स्वामी सेवानंद का काफिला एक बड़ी सी गाड़ी में दिल्ली के लिए निकला। ड्राइवर भगवा वस्त्रों में गाड़ी चला रहा था। उसके गिर्द एक ओहदेदार भी भगवे वस्त्र में बैठा था। पीछे दो कंपार्टमेंट थे। ड्राइवर के एन पीछे कंपार्टमेंट में स्वामी जी लग्जरी आसन लगाए विराजमान थे, मानो गाड़ी में ही प्रवचन करने हो। उनके पीछे कंपार्टमेंट में 3 भगवा वस्त्रधारी बैठे थे। उसके अलावा स्वामी जी के कंपार्टमेंट के बाहर 2 सशस्त्र कमांडो फुटबोर्ड पर खड़े होकर यात्रा कर रहे थे। वो स्वामी जी के सिक्योरिटी ऑफिसर थे। उनके लिए गाड़ी में बैठने की कतई जगह न थी। फुटबोर्ड पर खड़े होकर यात्रा करना ही उनकी ड्यूटी थी। वो गाड़ी शायद पूरे हिंदुस्तान में सिंगल पीस ही थी, जिसे किसी वाहन निर्माता फैक्ट्री ने खास तौर से स्वामी जी के लिए ही तैयार किया था और तैयार करने के बाद मुफ्त भेंट भी किया था। उसके अलावा अंदर बाहर ऐसी रंग बिरंगी लाइट्स लगी थी जो रात के अंधेरे में अद्भुत रोशनियां बिखेरती हुई निकलती थी। सत्संग में दिनों में उस विशेष गाड़ी को देखकर ही संगत पहचान जाती थी कि स्वामी जी की सवारी आ रही है। बहरहाल काफिला निकले हुए अभी 10 ही मिनट हुए थे। स्वामी जी अपने इन्हेलर का पफ लेना तो भूल बैठे थे, क्योंकि कथित मर्डर किंग और अर्थात बिग बाप उनके दिलो दिमाग पर बुरी तरह छाया हुआ था, या फिर उन्हें अभी तक पफ लेने की जरूरत महसूस न हुई थी। कांते बाबू, तभी स्वामी सेवानंद जी धीर गंभीर स्वर में बोले। जी स्वामी, पीछे बैठा एक गंजा ओहदेदार बोला, जिसका नाम ये आजकल गिंगो बहुत चल रहा है। स्वामी जी उस रात टीवी चैनल पर कांते बाबू टीवी पर देखा दृश्य सुनाने लगा। टीवी तो हमने भी देखा था, कुछ ऐसा बताओ जो हमने ना देखा हो और ना ही तुमने कभी सोचा हो। जी, कांते बाबू ने हैरत में मुंह खोला। मैं भला क्या बताऊं? स्वामी जी गर्व भरी हंसी हंसे। क्या हम इस गिंगो बाबा को अपना नाम नहीं दे सकते? क्या इसे हम अपना सेवक नहीं बना सकते? जी, हैरत से थूक निकलते कांते बाबू ने अपने दूसरे साथियों को देखा। सभी एक दूसरे को हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे। वो क्या है कि सत्संग के धंधे में भी 100 दुश्मन हमारे, कुछ अपने कुछ बेगाने। अगर गिंगो आश्रम का सदस्य बन जाए तो क्या बात होगी? क्यों? कांते बाबू ने हैरत में थूक निकली। नहीं समझे ना? स्वामी जी मुस्कुराए। देखो, मार्केट में सत्संग करने वालों की पौध बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे में गिंगो हमारे दल में शामिल हो जाए तो क्या बात हो? क्यों? जी स्वामी जी, कांते बाबू ने फिर थूक निकला। हम जब कभी अपने कंपटीटर स्वामियों को गिंगो का निवाला बना सकेंगे, सोचो अगर ऐसा हो तो क्या बात हो? क्यों? जी स्वामी, कांते बाबू की आंखें हैरत व खौफ से फटी। पता करो, देश विदेश में कई लोग ऐसे होंगे जो गिंगो की अपने पास रखने की सोच रहे होंगे। कई सरकारी एजेंसियां ऐसी होंगी जो गिंगो को अपनी आर्मी में शामिल करके गिंगो की ही फौज बनाने की सोच रही होंगी, ताकि ना कोई टैंक बनाया जाए, ना बम और ना ही कोई मिसाइल। दुश्मन मुल्कों को बस गिंगो की दहशत से ही दहला दिया जाए। बम मिसाइल के अटैक करने के बजाय 100-200 गिंगो के ही अटैक कर दिए जाएं तो दुश्मन मुल्क ख़त्म। यदि ऐसा हो जाए तो क्या बात हो? क्यों? जी स्वामी जी, अब जो काम सरकार सोच सकती है, आर्मी सोच सकती है, रक्षा मंत्रालय सोच सकता है, तो वो काम हम भला क्यों नहीं सोच सकते? सोचो, अगर स्वामी जी के पास 100-200 गिंगो की फौज हो जाए तो क्या बात हो? क्यों? वो ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? वही कह रहे हैं जो एक महत्वाकांक्षी एम्बिशियस बिजनेस